ने इस देश को खत्म कर दिया है, कुछ काम नहीं कर। जिस वागड़ में इतनी अराजकता के आसार दूर दूर तक कभी पीढ़ियों में नजर नहीं आते थे, उस वागड़ को अराजकता की कगार पर खड़ा कर दिया। बड़ा धर्मांतरण अगर किसी का हुआ तो आदिवासी समाज का हुआ। मैं ऐसे गांवों में भी गया हूं जहां 300 मकान है और एक भी सनातन धर्म का नाम नहीं लेने को तैयार है। वहां 3 चर्चें बनी हुई है, सब आदिवासी समाज के हमारे भाई हैं। क्या पता है आपको समाज में कितना बिगाड़ा हो रहा है वो। ये आदिवासी समाज के 80 साधुओं को खड़गदा में लाने का पूरा आपका योगदान रहा है। साधु जाने क्या जादू तुम्हारी गीता जाने क्या जादू भरा भगवान तुम्हारी गीता जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता मन चमन हमारा भरा हुआ मन चमन हमारा भरा हुआ हे कृष्ण तुम्हारी गीता हे कृष्ण तुम्हारी गीता मेरे भाई बहन एक बात ध्यान रखना, ये रामचरितमानस और भगवत गीता जातिवाद ने इस देश को खत्म कर दिया है, कुछ काम नहीं कर रहे। और ये कथा राम कथा अगर ये काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? करो, सबको करना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं समाज में जो सेवक हैं सब समाजों में हैं, ये राजनीति में जो लोग हैं वो करें, धर्म नीति में वो करें, लोक नीति में वो सब करो, लेकिन कोई न करे तो भी हमारी धर्म नीति और हमारी व्यासपीठ तो ये काम करती ही रहेगी, सारी समाजों को एक करने का। और ये करते रहेंगे, मरते दम तक करते रहेंगे। और वागड़ में तो बहुत आवश्यकता हो गई है, बहुत। जिस वागड़ में इतनी अराजकता के आसार दूर दूर तक कभी पीढ़ियों में नजर नहीं आते थे, उस वागड़ को अराजकता की कगार पर खड़ा कर दिया। एक बात और कहूं, सबसे बड़ा धर्मांतरण अगर किसी का हुआ तो आदिवासी समाज का हुआ। मैं ऐसे गांवों में भी गया हूं जहां 300 मकान है और एक भी सनातन धर्म का नाम नहीं लेने को तैयार है। वहां 3 चर्चें बनी हुई है, सब आदिवासी समाज के हमारे भाई हैं। क्या पता है आपको समाज में कितना बिगाड़ा हो रहा है वो। ये कमलेश भाई आज का यहां पर नहीं बैठा है, और ये कथाओं के माध्यम से जो बोलता हूं वो तो बहुत कम जगह पर तुम्हें सुनाई देता है, लेकिन उन विस्तारों में जाकर जो हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे कांतिलाल जी आए, कांतिलाल जी एक बार खड़े हो जाइए। विष्णु याग में भी करीब आदिवासी समाज के 80 साधुओं को खड़गदा में लाने का पूरा आपका योगदान रहा है। साधुवाद आपको संघ की दृष्टि से अभी भी कह रहे हैं, रोज महाराज रोज हमारे आसपास के जुड़ी धाम संतों को पूरे क्षेत्र में सबको एक गाड़ी रोज लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि ये जुड़ाव का एक ही माध्यम है। आज कोई आदमी 1 करोड़ खर्च करके भी खुद के घर का कार्यक्रम करे ना तो ये सनातन जुड़ेगा नहीं उसमें, लेकिन सार्वजनिक आयोजन होता है उसमें जुड़ाव के पूरे आसार है। मेरे किंचित समाज की मेरी कमेटियों ने कभी पहले कहा था कि हम भोजन में थोड़ा खर्चा कम करें, मुझे मंजूर था, लेकिन मैं ये कैसे उनको समझाऊं साहब कि भोजन से जितनी समरसता आती है उतनी भजन से और भोजन से, ये 2 ही तो रास्ते हैं समाज में। कि संगत और पंगत 2 एक साथ में हो जाए तो फिर कुछ बचता ही नहीं है, पीछे विषमता का कोई दौर नहीं बचता है। और उसके लिए मेरे गांव के आदिवासी समाज को सबसे पहला साधुवाद है कि पहले दिन का भोजन मेरे गांव के आदिवासी समाज ने दिया। और कल दरबार आए थे ना हमारे हर्षवर्धन सिंह जी, महारानी और दोनों,
पीछे देखा ना कि सब समाजों का आपसी समन्वय, हर समाज, और आज यहाँ पर महाराज ये देखने को मिला, ये बड़ी बात है हमारे। सबका सबका सब छोटी उम्र में बहुत पका नहीं था, उसने ये कहा कि क्या मुझे भगवान मिलेंगे? उस गुरु ने ये कहा कि इतनी जिज्ञासा तेरे में आ गई ना बेटा, आज આપણે સોનું નાનું રહીએ તે મમ્મી કાઢ પૈસા આવતી કમાઈ આપણે કીધું ભગવાનના રસ્તા માટે જવું બેટા, ધર્મના રસ્તા માટે જવું હોય, દેશના રસ્તા માટે જવું હોય, રાષ્ટ્રની સુરક્ષા કરવી હે કઈ ગર્થ કે આ શીખ આબાવારી પીઢી બદલે तो रुपया हरती कमाएगा, एना बल्ले सीख है तो धर्म हरती कमाएगा, तो देश हरती अंबारेगा, तो अब्बावारी पीढ़ी ने एक करते रखेगा, तो कुटुंब परिवार ने एक करते रखेगा। इन्हीं कोई शिक्षा कोई भी घर से की कोई व्यक्ति आलवा तैयार नहीं। थोड़ा सा मोटो थाय એટલે કયા કોર્સ નું મેલો ને ક્યાં ભેગા કરો ને ક્યાં રખવારી મેલો ને કે લાગી જાય ને હરતી પેકેજ કરવો ને કે હગાઈ થઈ જાય, ये अरेंजमेंट सारी दुनिया करती है साहब। कोई कोई तो अपने घर से किसी न किसी शूरवीर को निकालो जो धर्म के रास्ते पर आए, देश के रास्ते पर आए, राष्ट्र को बचाने के लिए आगे आए। सामाजिक समरसता का माहौल जब बिगड़ा ना इस क्षेत्र में, तब बड़े बड़े लोगों ने यहां से पलायन करने का सोच लिया था। बड़े बड़े लोगों ने, और कई लोगों ने तो यहां से अपने अपने वजूद बाहर तैयार कर लिए थे कि समय आया तो यहां से निकलकर वहां आए। लेकिन उसी क्षण भगवत प्रेरणा जागी कि हर हाल में इस क्षेत्र में वापस शांति कायम करेंगे, हम कुछ भी हो जाए। और भूपेंद्र जी उसके साक्षी हैं कि पहला सामाजिक समरसता का आयोजन खड़गदा की धरती पर हुआ, और आयोजन करने वाले सब चले गए सामाजिक समरसता के, लेकिन खड़गदा आज भी उस सामाजिक समरसता को निभा रहा है। कितना मुश्किल का दौर था वो हमारे लिए, आज वापस धीरे धीरे उजाला हो रहा है। आज वापस समाजों में एकता आ रही है, आज वापस समाज समझवाद की ओर बढ़ रहा है, समाजवाद से बाहर आकर समझवादी बन रहा है। रण छोड़ देने से काम नहीं चलेगा, और अंजाम तो हरि के हाथ में है, परिश्रम हमारे हाथ में है। सरकारें थक गई यहाँ पीछे खनन रुकवाने के लिए, प्रशासन थक गया पीछे खनन रुकवाने के लिए नदी के तटों पर, लेकिन मेरी आदिवासी समाज को जब पता चला कि ये आदमी खून पसीना बहाकर यहाँ पर काम कर रहा है, तब उन्होंने खुद ने वहां से अपने डेरे हटा लिए और कहा कि महाराज आप काम करो, हम आपके साथ में हैं। ये है समर्पण का। आप डर के कुछ नहीं करा सकते, लेकिन प्रेम से वही हाथ, दो हाथ से कितने लोगों को मार सकते हो? 1 2 3 4, लेकिन 2 हाथ अगर प्रणाम करें तो 1000 आदमी झुक जाते हैं। ये है उसकी महिमा। और बड़ी समाज और बुद्धिजीवी समाज को आप इधर उधर नहीं कर सकते हो, मतलब, लेकिन एक आदिवासी समाज ऐसा है जिसको ब्रह्म में भी डाला जा सकता है, और ब्रह्म में से डालकर कोई उठाए ना तो ब्रह्म तक भी पहुंचाया जा सकता है। बहुत भोले लोग हैं साहब, मैं बहुत करीब रहता हूं उनके, मैं भोजन वगैरह करीब करीब कथाओं में उनके दरवाजे पर करता हूं। मुझे पता है कितना आकार और कितना दिल में, कलेजे में कितनी सफाई होती है। कुछ लोगों के इधर उधर हो जाने से सारी समाज को इधर उधर नहीं कर सकते। हमें सबका आकार करना पड़ेगा, सबको गले मिलाना पड़ेगा। ये दौर है, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। आप और हम सब मिलकर कुछ सोचे हम क्या करें। अपनी अपनी समाज और अपने अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने गांव के लिए तो हर आदमी कुछ न कुछ करता रहेगा, लेकिन क्या हमारे में ये ताकत है कि हम सारे क्षेत्र में कुछ शांति कर सके?
विद्यानगर पंचवटी से पूरा स्टाफ आया, आप सबको व्यासपीठ से हमारा प्रणाम। एक जी करेंगे तो क्षेत्र को कौन संभालेगा भाई? मेरा ट्रस्ट बेहतर हो, मेरा ट्रस्ट अच्छा काम करे, ये मुझे आनंद है। मेरी समिति अच्छी हो, मेरी समिति का नाम और मेरी समिति अच्छा काम करे, ये ठीक है। मेरे पास मेरा सत्य तो है, लेकिन सत्य पूरा तब माना जाएगा जब मैं सामने वाले के सत्य को भी मैं स्वीकार कर सकता हूं। ये ताकत अगर मेरे में आ जाए तब समझना कि मेरा सत्य पूरा है, वरना केवल मेरा ही सत्य मेरा है और तुम्हारा सत्य मुझे सत्य न लगे तब तक ये अर्ध सत्य है, ये मम सत्य है। और मम सत्य कभी समाज में समरसता पैदा नहीं कर सकता। आज मैंने कहा ना कि समाजवादी लोग बहुत हैं दुनिया में, समझवादी लोगों की कमी हो गई है समाज में। जहां देखो वहां बड़े महंगे लिबासों में बड़े कमजोर लोग देखे हैं। किसी से सुना था मैंने, बड़े महंगे लिबासों में बहुत कमजोर मानसिकता वाले लोग देखे हैं मैंने। बहुत करीब से देखा है जमाना, करीब से किसी को देख नहीं पाया। सेवा बहुत कठिन है कुल मिलाकर इतना। और समाज की अगर सेवा करने के लिए निकले हो तो ये भी भूल जाना कि लोग तुम्हें सही कहें तो ही तुम समाज में सेवा करो। सेवा करने वाले आदमी पर अनर्गल बहुत टिप्पणियां होती है समाज में करते हैं, हर समाज करेगा। आज तक किसी को नहीं छोड़ा, आज तक किसी को नहीं छोड़ा है। कई लोग उस लिहाज से पीछे हट गए कि मारा हूं पड़िए मैं हूं इतना लई खा लियो। नहीं, भगवान हर किसी का चुनाव नहीं करता है। राजनीति में तो चुनाव हो जाता है, कहीं रुपया देकर भी आगे बढ़ सकते हो। भगवान के वहां पर तो वो कुछ काम नहीं चलेगा। भगवान तो जिसके सर पर मस्तक पर हाथ रखेगा ना, उसी को सेवा का अवसर मिलता है। और एक बार अगर भगवान सेवा का अवसर दे दे तो भीतर से बल और शक्ति भी भगवान ही प्रदान करता है। और मैं मजबूर साहब का एक शेर कहूं कि सबसे बड़ा रोग बड़े बड़े अमलात्मा और महात्माओं को भी लगा ये रोग, हम जैसे संसारियों को लगे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ा रोग जो समाज के हर एक वर्ग को लगा है, हर एक व्यक्ति को लगा है, गट गट में व्याप्त है। सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे। जवाब देना है तो तुरंत दे दे उसे, बाद में वो दिमाग अंदर लेकर मत चल, स्पष्टवादिता का रुख रख, बाकी परवाह मत कर जमाने की। जमाने ने किसी को आगे बढ़ते हुए देखा ही नहीं है। गम ये नहीं कि जो मिले सब पत्थर दिल लोग थे, गम ये नहीं कि जो मिले वो सब पत्थर दिल लोग थे। गम तो बस इतना ही कि उसमें से चंद मेरे अपने घर के लोग थे। गिर जाओ ना रास्ते पर तो सहारा तो कोई अनजान भी दे देगा, ले भाई उठ खड़ा हो, लेकिन गिराने का षड्यंत्र तो कोई तुम्हारा आसपास का व्यक्ति ही करेगा। ध्यान रखो, आसपास का आदमी ही उसका प्लान बनाएगा कि इसको खींचे कैसे, डाले कैसे, गिराए कैसे। और इन चंद वामपंथी लोगों के कारण आज मेरी पूरी सनातन का इसमें बहुत खासा असर है। सतर्क हो जाओ मेरे भाई। अकेले कैसे इसमें बिखराव देखे, हम जिंदा हैं और समाज बिखर जाए। ये तन्हाई कालम और उस पर
ये क्षेत्र को बचाने के लिए हम तुम्हें प्रार्थना कर रहे हैं। एक तो ये तन्हाई का दौर और उसमें चारों दिशाओं में ये जहर जो फैला हुआ है समाजों के विषय का। कोई खड़ा हो अंदर से अमृत का कलश लेकर आए। जब सारे देवताओं पर विपत्ति आई जहर पीने की, तब किसी देवता ने ये नहीं कहा कि ये जहर मैं पी जाऊं, लेकिन एक महादेव ऐसे थे जिन्होंने कहा कि तुम्हारे बाग का जहर मैं पीऊं और तुम्हें जीवन दान दूं। वैसे मेरे प्रभु, आज वागड़ में मैं कहूं कि हर एक गांव में ऐसे महादेव निकल जाए जो कहे कि समाजों को एक करने के लिए जो भी हो वो मैं सहन करूंगा, लेकिन समाजों को बिखरने नहीं। ये तन्हाई सब मिलकर वो मुकाम पर वागड़ को ले आएंगे जैसा हमने देखा। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बात भी ना निकले कि वागड़ में कभी असमानता हुई थी। बेटा तू कह रही है कि भगवान से मिलना है तुझे, ये छोटी सी बच्ची एक बिलनी और उसके अंदर कोई तत्वज्ञानी, कोई ज्ञानी की बेटी नहीं थी, लेकिन भीतर की ब्रह्म जिज्ञासा को एक गुरु ने देखा तो गुरु ने कहा बेटा आज मैं तुझे एक वस्तु कहकर जाऊं कि तेरे अंदर की जिज्ञासा को मजबूत होने रखना, ये कमजोर ना हो, क्योंकि जिसकी जिज्ञासा मजबूत है भगवान उसी के दर पे जाते हैं। मैंने सुना है अगर तेरी जिज्ञासा मजबूत रही भगवान से मिलने की तो बेटा लिख ले कि तुझे राम के पास नहीं जाना पड़ेगा, राम दुनिया में से कहीं से भी तेरे दरवाजे पर आएंगे। ये उसके गुरु ने कहा। आज कुछ लोग कह रहे राम से हमारा रिश्ता नहीं। आदिवासी समाज का राम से कितना बड़ा रिश्ता है। और फिर शबरी ने फिर सेवा की। कोई कहे कि शबरी ने क्या सेवा की? शबरी ने भगवान का इंतजार किया, ये सेवा की। शबरी का शरीर वृद्ध हो गया। हरे रामा रामा रटते रटते बीती हो माया जुबान पर राम नाम रखना और आंखों में राम का इंतजार रखना। बस है किसी के पास आज तो आप 100 किलो शक्कर लेवे जाही वेलो जता हासे आवे
ને આપણે ઘર में કોને 10 મિનિટ આપનો તેમનો થાય તો મોબાઈલ અને આપનો ને તેમનો દીવારામાં માથે લીધું કે કી ગયો તો भगवान राम आए ही नहीं कितने समय तक शबरी के, लेकिन शबरी को राम से भी ज्यादा अपने गुरु के वचनों पर विश्वास था कि मेरे गुरु ने कहा है कि राम आएंगे, मतलब राम आएंगे। राम राम रटते रटते धीरे हो माया, राम राम रटते धीरे हो माया, रघुकुल नंदन रघुराओगे, दशरथ नंदन घबराओगे, राशि की जो बड़िया, राम राम रटते धीरे हो माया, राम राम रटते डूंगरपुर जिले के स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर हमारे बीच में आए हैं कि राम आएंगे તમે લોકો ગાતા નહીં અને એને કામ લાગે મારી કોઈ બી કથા હોય એટલે હું લોકોને ગભરાયો રોવો તો ઘેરે ઘણા હોય ગાઈ નાખવાને કઈ થોડી ગયો હે આખી જિંદગી રોવા में ગઈ है ગાવાનો અવસર મળી રહ્યો ગાઈ નથી રહ્યો હે પુલીભાઈ ઘણું થઈ ગયું ભાઈ थोड़ा सु गाओ ये शास्त्र गाने का है यहाँ महादेव ने गाया हनुमान जी ने गाया नारद ने गाया सब ने इस शास्त्र को गाया है और इसमें लिखा है गावत संतत शंभु भवानी भवानी और शिव ने भी इसे गाया है तो तुमने गाते होता चलो धीरे धीरे गाओ अभी वो गाने अरे हाँ तो बोलो हाँ मेरी सुर दो भाई सुर दो ये भाग आज भूल जाएंगे शबरी बन जाओ आज का दिन शबरी के भाव से गाना पड़ेगा राम आएंगे आएंगे राम राम भाई तुम्हारे लगी करा बोले एक मिनट अरे उधर लाइट दे दो आखा देश
राम आए, हजारों मेरे प्रभु राम जीवन में भक्ति का रस अगर जागता है, ये ध्यान रखो सर, अगर गुरूर से कोई हटाने वाला है तो स्वयं भगवान भी बाद में, भगवान भी तुम्हारा गुरूर नहीं, लेकिन कोई गुरु मिल जाए तो वो बताएगा कि इस जगत में गुरूर करने जैसा कुछ है ही नहीं। गौर कर, गुरूर न कर। और मैंने संतों से सुना है जो शुरू ही नहीं, जन्म लेना और जीवन लेना दोनों में बहुत फर्क है। हमने जन्म को जीवन मान लिया है, जन्म तो सबको मिलता है, पशु पक्षी सबको, जड़ जगत सब, लेकिन जीवन किसको मिला, जीवन किसने खोजा उसमें से, जीवन किसने खंगाला, जीवन को किसने अंदर से निकाला। कोई कोई बुद्ध पुरुष होते हैं जो जन्म के बाद उसमें से जीवन खोज लेते हैं, बाकी तो जन्म तो सबको मिलता है, कीड़े मकोड़ों की तरह आओ खाओ मौज करो चले जाओ। जीवन उसमें से खोजना पड़ता है, जीवन उसमें से कमाना पड़ता है, लेकिन हमने खोजा क्या, कमाया क्या, इकट्ठा क्या किया, वो हम ही जानते हैं। हमने कहा जीवन को खोजा, अंदर उतरा कौन है ये बताओ ना, इसके गर्त में गया कौन है, इसका नाम करने के लिए गया है, कोई गया भी है तो कुछ काम करने के लिए, कुछ स्वार्थ से अंदर गया है। एकदम निष्कपट होकर दाने की तरह अंदर कौन चला गया, एक दाना अंदर जाता है जमीन में, पूछता तक नहीं है, विरोध तक नहीं करता है वो, और वो दाना बिल्कुल जमीन के अंदर जाकर अनाम गुमनाम और मिट जाता है, और मिटा हुआ दाना समय पाकर 1 से 100 गुना हो जाता है, ये आप और हम देख रहे हैं। लेकिन हस्ती को मिटाए कौन यहाँ पर, सब अपनी हस्ती को मजबूत रखना चाहते हैं कि मैं कहीं कमजोर न पड़ जाऊं, मैं कहीं पीछे न रह जाऊं, मेरा कहीं पीछे मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, क्योंकि दाना खाक में मिलकर फिर गुले गुलजार हुआ। हस्ती को मोहब्बत में फना कौन करेगा, कौन अपने आप को नीचे करेगा इसमें, इस दुनिया में आकर है कोई जो कहे कि मैं पीछे रहूं तू आगे हो जा। कभी कभी तो दोनों भाइयों में हमको देखने को मिलता है कि एक के कंधे पर दूसरा पांव रखकर आगे निकल जाता है, एक मां के 2 बेटे। हस्ती को मोहब्बत में फना कौन करेगा, और ये फर्ज मेरे सिवा अदा कौन करेगा, शायर करेगा। यहां जमाने में दिखावा सबको आता है, जमाने में दिखावा सबको आता है, लेकिन यहां सही में मोहब्बत कौन करेगा। दिखावे में चलती है ये दुनिया, कौन सच्चा प्रेम करना जानता है। हस्ती को मोहब्बत में फना कौन करेगा, कौन अपने आप को मिटाएगा, कौन अंदर तक जाएगा। दाने की तरह गुमनाम कौन होने को तैयार है, सबको नाम चाहिए, लेकिन पहले बुद्ध की तरह, कबीर की तरह, सूर की तरह, तुलसी की तरह गुमनाम हो गए। जैसे मंदिर में लो दिए छुपा लो, लेकिन नदियों के कलकल बहाव को प्रवाहित कौन रखेगा। बड़े सुंदर गांव दिए हैं हमको भगवान ने, लेकिन उन गांवों को स्वच्छ कौन, अलग पहचान बनाकर खड़ा हुआ है। इस पहचान में पूरे देश में, पूरे विश्व में किसी भी मंच पर भारत की जो स्थिति नहीं थी, उसमें बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। जो भारत आंख में आंख नहीं मिला सकता था विश्व के मंच पर,
ये आप भी देख लो, हम भी देख रहे हैं, सब जान रहे हैं, कोई अलग से कहने जैसा नहीं है। जिस भारत के प्रधानमंत्री की उतनी हुकूमत में ताकत पैदा नहीं हुई कि विश्व के मंच पर जाकर अपना स्थान कायम करे, आज वो भारत आंख में आंख डालकर बात कर रहा है और आंख दिखाकर भी बात कर रहा है दुनिया को। ये बड़ी बात है। जो भारत असमर्थ और विकलांग कहलाता था, आज उस भारत के पास बैसाखियां नहीं है। वो भारत आज विश्व के देशों को बैसाखियां बांट रहा कि लो, तुम्हारे पास अगर विकलांग हो तो इस देश से बैसाखियां ले जाओ, लेकिन मजबूत रहो। सनातन को जितना काम आज के तारीख में हो गया है, सनातन में, मैं कह रहा हूं 2-5 साल और सतर्क हो जाओ मेरे भाई बहन। अपनी अपनी छोटी छोटी महत्वाकांक्षाओं को थोड़ा सा दरकिनार करो, छोटे छोटे निजी स्वार्थ बंद करो। किसी भी पार्टी से, किसी भी दल से, किसी भी संगठन से, कहीं से भी हो, किसी भी जाति पार्टी से हो, छोटे छोटे निजी स्वार्थों में राष्ट्र का बहुत नुकसान कर दिया। कौन आएगा? शबरी के वहां पर इंतजार करते करते शबरी वृद्ध हो गई, लेकिन शबरी की श्रद्धा वृद्ध नहीं हुई। इसे कहते हैं श्रद्धा। व्यक्ति का समय कितना भी निकल जाए, उसकी उम्र में एक गड़ाव, एक पड़ाव, एक परिवर्तन आ जाता है, लेकिन भीतर की श्रद्धा और भीतर का इंतजार रोज मजबूत होता गया। शबरी की श्रद्धा युवान होती गई। आज આપણે કોઈને કહો ને કે ભાઈ હનુમાન ચાલીસા કરજે ને, તો હનુમાન ચાલીસા મહિનો કરવા પડે, કોઈ ફરક नहीं पड़ता, हनुमान चालीसा में लई जाते बड़े बड़े ज्ञानियों की बात। એટલે શબરી તકે હિકું જોઈએ કે શ્રદ્ધા હું કહેવાય ભગવાન ને। કોઈ સાધુ તમને વિશ્વાસ માં આવીને કહે કે હનુમાન ચાલીસા નો પાઠ કરજે सब ठीक થાય, તો મહિના 2 મહિના કરીને 3 મહિના કરીને પછી જો કોઈ પરિવર્તન નહીં થયો તો હનુમાન ચાલીસા મેરે, ઈ સાધુએ મેરે, ઈ મારાએ મેરે, ઈ મૂર્તિએ મેરે, सब મેરે, પછી બીજું પકડો, બીજો ભાડાય કે ભાઈ પેલા મંદિરે सब જરા જોવો નહીં ठीक થાય, એટલે ફેરી અહીંયા બનવા જોઈએ। અહીંયા 2-4 મહિના કાઢીને ફેરી અહીંયા કોઈને ઠેકાણો પડ્યો એટલે ફેરી 4 મહિના સુધી ફેરી ગુરુઓ બદલે, ગ્રંથે બદલે, મંત્રે બદલે, ઈષ્ટે બદલે, દેવે બદલે, મંદિરે બદલે, મૂર્તિએ બદલે। આવું ભટકવા વાળું સમાજ સનાતન में श्रद्धावान कार्य बनेगा साहब। भटकाव रोका जाए, अटकाव हो जाए समाज। हम अटक जाए किसी श्रेष्ठ के चरणों में, हम अटक जाए हमारे धर्म के उस राह पर कि जहां पर हमें मजबूत उस राष्ट्रीय राजमार्ग को वापस खोलना है जो सक्रिय दरिया बन चुकी है। मैं कई बार कह चुका हूं कि मेरी राम कथा राष्ट्र की व्यथा दूर करने के लिए। राम का चरित्र तो है ही साथ में, लेकिन अब राम खुद चाह रहे हैं कि जहां जहां राम कथा हो वहां से राष्ट्र की व्यथा का चिंतन होना बड़ा जरूरी है। आज राम आए शबरी के द्वार और शबरी ने आंखों में अश्रु धारण किए और भगवान को कहा कि हे मेरे देव, जिसका इंतजार करते करते उम्र पूरी हो गई मेरी, आज आंखों से दिख नहीं रहा शबरी। छोटी थी तब कदम ऋषि ने कहा कि राम आएंगे कि दरवाजे। आज शबरी उस शारीरिक उस परिस्थिति में पहुंच गई कि शबरी को दूर से दिख नहीं रहा है, लेकिन कोई एक ऐसा दृश्य जो बिल्कुल भगवे कलर में कोई आता हुआ नजर आया। शबरी का वही आंगन सफाई का रोज का क्रियाकल्प, वही रोज का शबरी के आंगन में एक बेर का फल था, वहां से रोज बेर तोड़ करना। क्या है देने को मेरे पास? कौन सा ज्ञान था कि मैं स्तुति करूं तुम्हारी? आज मेरे समाज का कोई चंद वामपंथी विचारधारा ये कहे कि राम से रिश्ता क्या है?
हाँ बैठ, इस कथा में तुझे पता चलेगा कि राम से रिश्ता क्या है तेरा। समझा ना? तू समझा नहीं अभी तक मेरे भाई। एक नहीं 1000 उदाहरण दे सकते हम यहां से, लेकिन गरगरा कर समझाएं कैसे। शबरी वृद्ध हो चुकी है, शबरी की आंखों में वो तेज नहीं रहा, लेकिन जब देखा कि राम आए हैं और राम की रौनक और राम के पद चिन्ह को देखकर समझ गई कि जिसका इंतजार करते करते से पूरी उम्र गुजर गई, आज वो दरवाजे पर। आज शबरी को अपने गुरु के वचन याद आ रहे हैं। એટલા માટે કોઈના ગુરુના વચનમાં, ગુરુ કે વચનો में जिसको विश्वास हो, गुरु वैद्य है। એના વચનમાં રાખો વિશ્વાસ। आज राम के आने के बाद भी गुरु को पहले नमन करती है शबरी कि मेरे गुरु ने कहा था वो आज सार्थक। अब शबरी कहती है कि कही विधि करो स्तुति तुम्हारी, मैं तो अनपढ़ निकट गवार, मुझे मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मेरे पास वो भी कुछ नहीं है जिससे मैं तुम्हारा आदर सत्कार कर सकूं। आप इतने बड़े विश्व के परम पिता परमात्मा आज मेरे द्वार झोपड़ी में आए हुए, पता ही नहीं है उसे कि मैं क्या करूं और क्या रहने दूं। अधम ते अधम अधम अति नारी, हे प्रभु मैं तो अधम जात की हूं। और 3 बार अधम ते अधम अधम अति नारी, 3 बार। और राम ने कहा शबरी तू अधम? ये किसने कहा? शबरी तू श्रेष्ठ शिरोमणि है भक्तों की। और राम ने कहा अधम कौन है शबरी? सुन, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। ये चौपाइया पढ़ना, कान में ये चीज रखी ही नहीं है। जाति का अभिमान करने वाला व्यक्ति अधम है, जाति में जन्म लेने वाला अधम हो ही नहीं सकता। मैं किसी भी जाति में उसको जन्म दे दूं, लेकिन उस जाति का अभिमान करेगा। अगर उसके अंदर ये हो गया कि मैं बड़ा और ये छोटा, तो समझना शबरी वो किसी भी जाति का हो, वो अधम इंसान। राम के इन वचनों को कौन इनको समझाएगा है? कि राम ऐसा बोले हैं वो कौन कहेगा? आगे राम ने कहा कि जाति के अभिमान ने अधम कहा, जाति का अभिमान जिसमें है वह अधम है। पाति का अभिमान यानी भगवान की कृपा से कोई पाती कोई पंक्ति आगे मिल जाए और उसमें बैठना हो जाए, और गुरु कृपा और भगवत कृपा से प्रारब्ध से कुछ आगे बढ़ने का अवसर मिले और उसमें अगर आदमी को अभिमान आ जाए, तो राम ने कहा कि उस अभिमान करने वाले को भगवान राम ने अधम कहा। शबरी तू अधम नहीं है। जाति का अभिमान, पाति का अभिमान, फिर तीसरा कहा कुल का अभिमान। अपने आप को बड़ा कुल का कहे, अपने आप को ऊंचे कुल का कहे, और अपने आप को ऊंचे कुल का और बड़े खानदानी बोलकर दूसरों को नीचा समझे। शबरी वह आदमी अधम है, वह कुल अधम है। जाति पाति कुल
ये कोई भी व्यक्ति अधम है। अपनी जाति में रहकर दूसरी जाति को छोटा समझने वाला आदमी अधम, आगे बैठकर पीछे बैठने वाले आदमी को नीचे समझना अधम, बड़े कुल में जन्म लेने के बाद किसी कुल को छोटा समझना अधम, और किसी भी धर्म में मैं उसे भेजूं, उस धर्म के बाद किसी और धर्म की अवहेलना करने वाला आदमी अधम। जाति पाई कुल किसी समाज में मैं पद पर बिठा दूं, किसी धर्म की पीठ पर बिठा दूं, किसी समाज की पीठ पर बिठा दूं, मैं समाज में तुम्हें सेवा के लिए आगे ले आऊं। आज कोई आदमी पद पर आ जाता है, किसी भी पद पर, छोटे से लेके बड़ा, तुलसी ने लिखा है इसमें, नहीं कोई जन्मा अस जग माही कि प्रभु जिसको मैंने पद दिया उसको मद आया ही आया है। और ऐसा कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ कि जिसको पद दिया हो और मद ना आया हो। इसलिए पद पर आने से पहले किसी के जीवन में पादुका आ जाए, किसी के जीवन की शरणागति आ जाए, कोई महापुरुष की शरण में चला जाए, उसके बाद कोई पद आए तो उसको मद नहीं आएगा। बाकी किसी गुरु की कृपा के बिना कोई पद पर बैठ जाए और उसे मद आए बिना रहेगा नहीं। और ऐसा कोई भी व्यक्ति अधम है। जाति पाति कुल धर्म तो उसी विषय पर बोलना मेरा मुझे लगा कि प्रासंगिक रहेगा यहाँ पर। और फिर पर्यावरण का काम कर रहे हैं हम लोग, पर्यावरण को लेकर इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं हम लोग, तो उसको लेकर फिर कथा को हमने नाम भी ऐसा दिया कि मानस प्रकृति पूजक। आज कुछ लोग प्रकृति पूजक की छाप लेकर घूम रहे हैं और पेड़ काटने का काम कर रहे हैं। प्रकृति पूजक बन रहे हो और नदियों की गंदगी भी हम ही कर रहे हैं, पहाड़ हम काट रहे हैं। नहीं, प्रकृति पूजा ये है कि हम इस प्रकृति को संवारें, सुंदर बनाएं। इसलिए हमने आगे की चौपाई फिर कही, संत याद रखना, पांच इसमें, संत बिटप सरिता गिरी धरणी, 5 हैं। एक संत को छोड़ दो तो 4 जो पीछे हैं वो सब के सब जड़ है। पेड़ बोल नहीं सकता, चेतना नहीं होती उसमें, ऐसा प्रकृति है लेकिन जड़ है, प्रकृति को जड़ कहा है हमने। बीटअप यानी वृक्ष जड़ है, सरिता जड़ है, गिरी पहाड़ जड़ है, धरनी धरती जड़ है। ये 4 जड़ है, लेकिन आगे एक जो है वो चेतन है। संत सरिता अब ये एक चेतन के पीछे 4 जड़ है, लेकिन चेतन के पीछे चल रहे हैं 4, इसलिए इन सब की करनी महान हो गई। पर
ग्रंथन कोरस ओम जनन कंठ तो सर्वसी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु